नवाज शरीफ को तिब्बी मसाइल का सामना मुसलसल फॉलोअप की ज़रूरत है। बरतानवी मुआलिज की मेडिकल रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा। रिपोर्ट के मुताबिक नवाज शरीफ को सीने में दिल के आरसे की अलामात हैं। शुगर और दीगर अमराज की वजह से उन्हें पाकिस्तान और लंदन में मुसलसल फॉलोअप की ज़रूरत है। लीगी कायद को अनजाइना अलामात और कोरोना की वजह से पाकिस्तान जाने से रोका गया था। रिपोर्ट कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट प्रोफेसर कार्लो डी मारियो की जानिब से जारी की गई है। शहबाज शरीफ कुछ ही देर बाद अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। सदर नून लीग साबिक वज़ीर आज़म की वतन वापसी और बदलती सियासी सूरत हाल पर बातचीत करेंगे। गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ हुकूमती शिकंजा मजीद सख्त। इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक 1126 अफराद का रिकॉर्ड चेक किया गया। 503 अफराद के पास किसी किस्म के कागजात नहीं थे। इनके खिलाफ फॉरेन एक्ट के तहत कार्रवाई करके अदालतों में पेश किया गया। 503 अफगान शहरी जुडिशल रिमांड पर और मुकदमात का सामना कर रहे हैं। 623 अफराद को मंजूर शुदा शनाख्ती दस्तावेजात पेश करने पर रिहा कर दिया गया। कराची में गैर कानूनी मुकीम 51 अफगान बाशिंदे पकड़े गए। चमन बॉर्डर पर अफगान मुहाजिरीन की नकलो हरकत पर कड़ी नजर। अफगान वज़ीर दिफा के बयान पर बलोचिस्तान के वज़ीर इत्तलात का रद्द-ए-अमल। जान अचकज़ई कहते हैं किसी भी बैरूनी दबाव के सामने घुटने नहीं टेकेंगे। मजहबी और सियासी जमातों की मदद तलब करके अफगान वज़ीर दिफा ने पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की। पाकिस्तान खुद मुख्तार मुल्क की हैसियत से किसी भी फर्द को निकाल सकता है। तमाम गैर कानूनी अफराद को 1-2 साल पहले ही निकाल देना चाहिए था। अब इस फैसले में कोई नरमी नहीं होगी। बलोचिस्तान पुलिस गैर कानूनी गैर मुल्कियों को पकड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। खैबर पख्तूनख्वा में अफगान बाशिंदों का डाटा कहां तक मुरतब हुआ है? मुमकिन ऑपरेशन की सूरत में कौन से फैसले किए जाएंगे? महकमा दाखिला खैबर पख्तूनख्वा ने पुलिस और कानून नाफिज करने वाले दीगर इदारों का मुश्तरका इजलास अगले हफ्ते तलब कर लिया। अफगान बाशिंदों के डाटा और जियो टैगिंग के अमल का जायजा लिया जाएगा। चीफ सेक्रेटरी बलोचिस्तान ने भी गैर कानूनी अफगानियों की वापसी से मुताल्लिक इजलास तलब कर लिया। जो फैसला हुआ है ना जी अपेक्स कमेटी का, मैं सलाम पेश करता हूँ आर्मी चीफ को और हुकूमत पाकिस्तान को। तो ये इंतहाई बेहतरीन और इंतहाई दानिशमंदाना फैसला है। जितने भी गैर मुल्की हज़रात इनलीगल तरीके से पाकिस्तान में रह रहे हैं, इनको बिल्कुल डिपोर्ट करके इनके मुल्क में वापस भेजा है। ये एक बहुत बेहतर फैसला है और इसके बहुत अच्छे असरात मुरतब होंगे। चीफ साहब ने भी बहुत अच्छा इकदाम उठाया है। अब पता चलेगा कौन आ रहा है कौन जा रहा है। दहशतगर्दी के वाकयात भी ज्यादा होते जा रहे थे। फैसला एपेक्स कमेटी में हुआ है, ये मुल्की हालात के पेश नज़र बहुत अच्छा फैसला है। फौज के जो ये इकदाम हैं हम इसको जो अप्रिशिएट करते हैं। इस वक्त बड़ी ज़रूरत थी इस तरह के एक्शंस लेने की, क्योंकि आपने देखा कि बहुत अरसे से जब भी मुल्ज़िमान पकड़े जाते थे वो ज़्यादातर गैर मुल्की होते थे। गैर कानूनी अफगान शहरियों को मुल्क बदर करने का फैसला खुशाइन करार। अवाम का कहना है आर्मी चीफ और हुकूमत को इस फैसले पर सलाम पेश करते हैं। गैर कानूनी अफगान शहरियों को मुल्क से निकालने का फैसला पाकिस्तान के लिए बहुत मुफीद साबित होगा। पाकिस्तान अमन का गहवारा बनेगा। गैर कानूनी अफगानियों समेत सबको पाकिस्तान से निकालना बहुत ज़रूरी हो गया है। सिंध एपेक्स कमेटी का अहम इजलास आज कराची में होगा। कोर कमांडर कराची, डीजी रेंजर, सूबाई वज़रा, आईटी पुलिस समेत आला हुकाम शिरकत करेंगे। अफगान मुहाजिरीन की वापसी, गैर कानूनी गैर मुल्कियों के खिलाफ ऑपरेशन, नेशनल एक्शन प्लान समेत अहम अमूर पर गौर किया जाएगा। निगरान वज़ीर आला मकबूल बाकिर इजलास की सदारत करेंगे। मुतल्लिका हुकाम ब्रीफिंग देंगे। दुनिया भर में मनशियात के फैलाव में अफगानिस्तान मुलव्विस। 80% अफयून अफगानिस्तान में काश की जाती है। दुनिया की 95% हेरोइन अफगानिस्तान से दुनिया भर में सप्लाई की जाती है। अफयून इंतहा पसंद और जुराइम पेशा गिरोहों के लिए कमाई का एक अहम जरिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अफयून की पैदावार अफगानिस्तान की सबसे बड़ी गैर कानूनी इक़्तिसादी सरगर्मी है। अफगान फनकार वापस भेजने के ऐलानात से तशवीश में मुब्तला। अफगान मौसीकारों की
UNHCR के हुकाम से मुलाकात। फनकारों ने अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए मुहाजिरीन को अपनी तशवीश से आगाह कर दिया। यूरोपीय पार्लियामेंट का पाकिस्तान के लिए GSP प्लस में 4 साल तोसी का फैसला। निगरान वज़ीर तिजारत गौहर एजाज का यूरोपीय पार्लियामेंट से इज़हार तशक्कुर। कहते हैं यूरोपीय काउंसिल मौजूदा स्कीम की तोसी को हतमी मंजूरी देगी। यूरोपीय पार्लियामेंट तरक्की पजीर ममालिक के लिए तिजारत आसान बनाने का अज़्म पूरा करे। हुकूमत का खाद फैक्ट्रीज के लिए रवा माह गैस महंगी करने का फैसला। गैस की कीमत 302 से बढ़ाकर 580 रुपये MMBTU होगी। खाद मैन्युफैक्चरर्स को FMBTU गैस 1580 रुपये में मिलेगी। गैस कीमतों में इजाफा IMF इक़्तिसादी जायजे से पहले होगा। रुपया डॉलर के मुकाबले में मजीद तगड़ा। ओपन मार्केट में डॉलर 2 रुपये सस्ता 282 रुपये पर ट्रेड। इंटरबैंक में अमेरिकी डॉलर 282 रुपये 62 पैसे में फरोख्त। स्टॉक मार्केट में हफ्ते के आखिरी रोज तेजी। 100 इंडेक्स में 109 पॉइंट्स का इजाफा 47,561 की सतह पर ट्रेड। डॉलर के रिवर्स गियर के असरात। यूटिलिटी स्टोर्स पर घी 60 रुपये फ़ी किलो सस्ता। ब्रांडेड घी फ़ी किलो 455 से कम होकर 395 रुपये का हो गया। तर्जुमान यूटिलिटी स्टोर्स के मुताबिक घी की नई कीमतों का इत्तलाक फौरी नाफिजुल अमल होगा। मुल्क भर के यूटिलिटी स्टोर्स पर घी की नई कीमतों पर दस्तयाबी होगी। अमेरिका की भारत को शट अप कॉल। सिफारती ताल्लुकात महदूद करने का ऐलान। एरिक गॉर्स्टी कहते हैं गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए भारतीय हुकाम से राब्ता मुनक़ता करना होगा। हरदीप सिंह निजर तनाज़े के बायस ताल्लुकात मज़ीद ख़राब हो सकते हैं। भारत को हरदीप सिंह कत्ल की तहकीकात में कैनेडा से तामुन करना होगा। अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट के मुताबिक सिखों की तहरीक खालिस्तान को अमरीका की मुकम्मल हिमायत हासिल है। भारतीय फौजी आपस में ही लड़ने लगे। इंडियन फौज के मेजर ने अपने ही अफसरों पर गोलियां चला दी। भारतीय फौज में चंद सालों में फौजियों की आपसी लड़ाई के 82 वाकयात रिपोर्ट हो चुके हैं। भारतीय फौजी शदीद मसाइल का शिकार, एक दूसरे को कत्ल करने लगे। इंडियन फौज के आला अफसरान भी मायूसी का शिकार। कश्मीर के नहत्ते मुसलमानों पर बर्बरियत करना खुद भारतीय फौजियों को भी जहनी अजियत दे रहा है। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक के तदारुक केस की समाअत जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क दिए। लाहौर में कोई प्रोजेक्ट अदालत की इजाज़त के बगैर शुरू नहीं किया जाएगा। 10 मरले के घरों के नक्शों की मंजूरी भी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की तामीर से मशरूत होगी। अदालत का रिंग रोड एक्सटेंशन को फरवरी से पहले शुरू न करने का हुक्म। बिजली उसे मिलेगी जो बरवक्त बिल अदा करेगा। आइस्को का बड़ा फैसला। 7,000 डेट डिफॉल्टर से 17 करोड़ 35 से ज़ायद की रिकवरी। आइस्को तर्जुमान के मुताबिक मजमूई तौर पर 21,671 नादहिंदगान से 33 करोड़ 59 लाख रुपए वाजबात वसूल किए गए। लाहौर में पुलिस वर्दी में मलबूस डाकुओं ने ताजिर को लूट लिया। 2 मुबैना पुलिस एहलकारों ने ताजिर से 1 करोड़ 55 लाख रुपए लूट लिए। ताजिर के मुताबिक मुबैना एहलकारों ने कहा, चलें आपको DSP मुगलपुरा बुला रहे हैं। मुल्जिमान राइफल तान कर रकम छीनी और गाड़ी पर बैठकर फरार हो गए। पेशावर और डेरा भुगटी के सीवरेज में पोलियो वायरस की तस्दीक। पेशावर के पोलियो वायरस का जीनियाती ताल्लुक अफगानिस्तान से है। रवा बरस मुल्क भर से 35 सीवरेज सैंपल्स पोलियो पॉजिटिव निकले हैं। सवाबी में पोलियो मुहिम से इनकार करने वाली 9 खवातीन असातिज़ा मुअत्तल। DO ने खवातीन असातिज़ा की मुअत्तली का इलामिया जारी किया। सरगोदा में खातून पोलियो वर्कर पर तशद्दुद का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। ईरानी खातून नरजिस मोहम्मदी अमन नोबेल इनाम 2023 की हकदार करार। नरजिस मोहम्मदी को अमन की मिसाली खिदमात पर एहसास से नवाजा जाएगा। नॉर्वे की नोबेल कमेटी ने 259 अफराद और 92 तंजीमों समेत 351 उम्मीदवारों की खिदमात का जायजा लिया।
पाकिस्तानी कोपेमा शहरोज काशिफ का एक और बड़ा एजाज, 8000 मीटर से बुलंद 13 चोटियां सर करने वाले कम उम्र तरीन कोपेमा बन गए। शहरोज काशिफ ने संगे मील चीन में चुएवो को सर करके अबूर किया है। दुनिया के सर्द सहरा सरफरंगा पर जीप रैली का मेला सज गया। सयाह बर्फ की सड़कों पर मुकाबला देखने के लिए उमड़ आए। शहरी बर्फ से ढके सहरा के नज़ारों से महसूस होते रहे।